मैं गीतांजलि लेके आई हूँ नॉन स्टॉप खबरें बाय टाइम्स की ओर से। विदेशों से अधिक भारतीयों को निकालने के लिए वंदे भारत मिशन का विस्तार करने के लिए भारत अधिकारियों ने मंगलवार को कहा कि भारत वंदे भारत मिशन के दूसरे चरण के तहत 60 देशों से अपने 1 लाख फंसे हुए नागरिकों को वापस लाने की योजना बना रहा है। मिशन का दूसरा चरण 22 मई को समाप्त होना था, हालांकि सरकार ने इसे बढ़ा दिया जून 13। विदेश मंत्रालय के मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को सभी एजेंसियों और मंत्रालयों के साथ एक बैठक आयोजित की, जिसमें मेगा निकासी की कवायद शामिल है। उन्होंने ट्वीट की एक श्रृंखला में कहा कि बैठक का फोकस वंदे भारत मिशन के पैमाने को बढ़ाने के लिए था। उन्होंने कहा कि दूसरे चरण में 60 देशों के 1 लाख यात्रियों को वापस लाने का लक्ष्य रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रवेश के बिंदुओं को बढ़ाने के साथ साथ भारत में विभिन्न गंतव्यों के लिए फीडर उड़ानों का विस्तार किया है। दूसरा चरण निकासी मिशन 17 मई से शुरू हुआ। मंत्री ने कहा कि भारतीय मंगलवार से शुरू होने वाली भूमि सीमाओं के माध्यम से भी घर लौट रहे हैं। उन्होंने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में एमनेस्टी लाभार्थियों के लिए व्यवस्था की जा रही है। ईरान में भारतीय मछुआरों की नौसेना निकासी जून में होगी। जयशंकर ने यह भी कहा कि एयर इंडिया जल्द ही विदेश में बुकिंग की सुविधा के लिए डायरेक्ट टिकटिंग में शिफ्ट होगी। मिशन के पहले चरण में 7 से 15 मई तक सरकार ने 12 देशों के लगभग 15,000 लोगों को निकाला। एलायंस एयर की दिल्ली लुधियाना उड़ान पर यात्री कोरोना वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण करते हैं। एयर इंडिया ने बुधवार को कहा कि एक यात्री जो राष्ट्रीय राजधानी से लुधियाना के लिए एलायंस एयर की उड़ान पर था, उसने कोरोना वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण किया और चालक दल के 5 सदस्यों सहित 41 लोगों को छोड़ दिया गया। उड़ान 25 मई को संचालित की गई थी। कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन के कारण 2 महीने के लिए शेष रहने के बाद फिर से शुरू की गई घरेलू उड़ान सेवाएं। एयर इंडिया के प्रवक्ता ने कहा कि 26 मई को कोविड पॉजिटिव है। इस फ्लाइट के सभी यात्री अब संगरोध में हैं। उन्होंने यह भी कहा कि विमानन कंपनी नागरिक उड्डयन मंत्रालय और सिविल महानिदेशक द्वारा निर्धारित सभी मानदंडों का पालन कर रही है। विमानन डीजीसीए प्रवक्ता के अनुसार उड़ान में 36 यात्री और चालक दल के 5 सदस्य थे। मंगलवार को इंडिगो ने कहा कि एक यात्री जिसने 6E381 पर यात्रा की थी, 25 मई की शाम को कोयम्बटूर कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया। प्रकाश जावड़ेकर ने राहुल गांधी की खिंचाई की भारत में तालाबंदी को सफल बताया। भाजपा ने मंगलवार को कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी के उस बयान को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि लॉकडाउन अपने उद्देश्य में विफल था, यह कहते हुए कि कोरोना वायरस संक्रमण की दोहरी दर लॉकडाउन से 3 से 13 दिन पहले गिर गई है, जो यह दावा करता है सफलता है भारत। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले से ये सुनिश्चित हो गया कि भारत को अमेरिका, फ्रांस और स्पेन जैसे देशों की तुलना में बहुत कम नुकसान उठाना पड़ेगा। उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वह राजनीति कर रही है जिस समय राष्ट्र कोविड-19 महामारी से लड़ रहा है। भारत ने कोरोना वायरस से निपटने के प्रयासों की दुनिया भर में प्रशंसा की, लेकिन कांग्रेस के विरोध को आकर्षित किया। उन्होंने कहा, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज कांग्रेस राजनीति का एक उदाहरण है। उन्होंने जो कहा वो गलत भी है। लॉकिंग से 3 दिन पहले कोविड-19 दोहरीकरण दर थी और अब यह 13 है। यह भारत की सफलता है, जावड़ेकर ने कहा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पहले पूछा था कि लॉकडाउन क्यों लगाया गया था और अब वह फिर से सवाल उठा रहा है जब उसे आराम दिया जा रहा है। आईएएफ आज दूसरा स्वदेशी LCA तेजस लड़ाकू विमान स्क्वाड्रन पाने के लिए। भारतीय वायुसेना आईएएफ के प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया बुधवार को सुलूर एयरबेस में वायुसेना के नंबर 18 स्क्वाड्रन फ्लाइंग बुलेट का संचालन करेंगे। स्क्वाड्रन LCA तेजस FOC विमान से लैस होगा और दूसरा होगा IAF स्क्वाड्रन LCA तेजस को उड़ाने के लिए। 15 अप्रैल 1965 को तीव्रा और निर्भया के अर्थ स्विफ्ट एंड फियरलेस के साथ बनाया गया। स्क्वाड्रन 15 अप्रैल 2016 को नंबर प्लेट लगाकर MiG-27 विमान उड़ा रहा था। स्क्वाड्रन था इस वर्ष 1 अप्रैल को सुलूर में पुनर्जीवित किया गया। इसने पाकिस्तान के साथ 1971 के युद्ध में सक्रिय रूप से भाग लिया और मरणोपरांत फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखो को सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया। इसने श्रीनगर से पहली और उतरने के बाद डिफेंडर्स ऑफ कश्मीर वैली की शोभा यात्रा अर्जित की। स्क्वाड्रन को नंबर 2015 में राष्ट्रपति के मानक के साथ प्रस्तुत किया गया था। एक बयान पढ़े। तेजस एक स्वदेशी चौथा पीढ़ी का टेललेस कंपाउंड डेल्टा विंग विमान है।
यह फ्लाई बाई वायर फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम इंटीग्रेटेड डिजिटल एवियोनिक्स मल्टीमोड रडार से लैस है और इसकी संरचना कंपोजिट मटेरियल से बनी है। यह चौथी पीढ़ी के सुपरसोनिक लड़ाकू विमानों के अपने समूह में सबसे हल्का और सबसे छोटा है। पचहत्तर और महाराष्ट्र पुलिसकर्मी कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण करते हैं। महाराष्ट्र पुलिस कर्मियों के बीच 75 और कोविड-19 मामले दर्ज किए गए हैं। कुल कोरोना वायरस मामले को 1964 तक ले गए हैं। पिछले 24 घंटों में 75 पुलिस कर्मियों ने कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है। कोरोना वायरस मामलों की कुल संख्या महाराष्ट्र पुलिस 20 की मौत के साथ 1964 तक पहुंच गई है। महाराष्ट्र पुलिस ने एक बयान में कहा, कुल मामलों में से 849 पुलिसकर्मियों को संक्रमण से बरामद किया है और 1095 मामले अभी तक सक्रिय हैं। महाराष्ट्र में अभी भी सबसे खराब स्थिति है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार देश में 54,758 मामले और 1,792 मौतों की सूचना दी गई है। पीयूष गोयल ने महाराष्ट्र सरकार पर प्रवासियों पर घर चलाने का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल के बाद भाजपा ने कोविड-19 की रणनीति में चूक के लिए और प्रवासियों के मुद्दों को गलत ठहराने के लिए सरकार के खिलाफ धधकती सभी बंदूकें जाने के लिए महाराष्ट्र की पहचान की है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने प्रवासियों की परिवहन में रेलवे के साथ सहयोग न करने के लिए MVA डिस्पेंस पर काम किया है। महाराष्ट्र में 45 ट्रेनें खड़ी हैं, लेकिन उनके लिए कोई यात्रा नहीं है। पूरी व्यवस्था वादवस्त हो गई है कि राज्य यात्रियों को स्टेशनों तक पहुंचाने की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। अगर राज्य सरकार ने सहयोग किया होता तो लाखों प्रवासी अपने गंतव्य तक पहुंच सकते थे। पीएम के आर्थिक सलाहकार परिषद की पूर्व सदस्य शमिका रवि ने कहा कि गुजरात के साथ महाराष्ट्र की तुलना करना गलत है। रवि ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि गुजरात में 10% के मुकाबले महाराष्ट्र में केस लोड 36% है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ व्यक्त भाव अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए 50 लाख करोड़ रुपए की ज़रूरत। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को कहा कि अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए देश को 50 लाख करोड़ रुपए की ज़रूरत है। अर्थव्यवस्था गंभीर समस्या में है, इसलिए बेरोजगारी है। 2-3 महीने से कारोबार बंद है। हर कोई समस्याओं में है। इस पर काबू पाने के लिए हमें बाजार में अधिक तरलता की आवश्यकता है। सेंटर का पैकेज 20 लाख करोड़ रुपए, राज्यों का 20 लाख करोड़ रुपए का एक और 20 लाख करोड़ रुपए जो सार्वजनिक निजी निवेशों से 10 लाख करोड़ रुपए है, अर्थव्यवस्था के पहिए को पटरी पर लाने के लिए महत्वपूर्ण होंगे। गडकरी ने कहा कि मध्यम उद्यम MSME बैंक कार्यशील पूंजी की सीमा बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। मंत्री ने कहा 6 लाख से अधिक MSMEs मार्च तक प्रतिबंधित कर दिए हैं और हम वर्ष के अंत तक 25 लाख और MSMEs का पुनर्गठन करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी संस्थाओं, सार्वजनिक उपक्रमों और निजी कंपनियों के अनुसार 45 दिनों के भीतर MSMEs की बकाया राशि को साफ करने के लिए कहा गया है। मैंने राज्यों से भी ऐसा करने का आग्रह किया, उन्होंने कहा। चौपन लाख यात्री 22 मई तक 32 श्रमिक विशेष ट्रेनों में यात्रा करते हैं। भारतीय रेल ने कहा कि 3,274 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें 25 मई तक चलाई जा रही हैं, जिसमें 44 लाख यात्रियों को उनके गृह राज्यों में ले जाया गया है। 25 मई 223 श्रमिक स्पेशल 2.8 लाख यात्रियों को फेयर कर रहे हैं। भारतीय रेलवे ने जानकारी दी, कोरोना वायरस प्रेरित लॉकडाउन के दौरान लोगों को सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने की व्यवस्था हम रेलवे स्टेशनों पर गृह मंत्रालय, MHA और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त निर्देशों का पालन कर रहे हैं। हमारे कर्मचारियों द्वारा सामाजिक गड़बड़ी, स्वच्छता और स्क्रीनिंग जैसी बुनियादी चीज़ें सुनिश्चित की जा रही है। RK राणा, उत्तर रेलवे PRO ने कहा। देश के विभिन्न शहरों से सामान्य यात्रियों के लिए विशेष रेलगाड़ियों के 15 जोड़े भी संचालित किए जा रहे हैं। रेलवे की योजना 100 को चलाने की है। 1 जून से विशेष ट्रेनों के जोड़े। मध्य प्रदेश में लॉकिंग मानदंड के अनुसार शादी समारोह में शामिल होने के बाद दूल्हे के खिलाफ FIR। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के एक गांव में एक राजस्व अधिकारी के विवाह समारोह में 1000 से अधिक लोग इकट्ठा हुए थे। पुलिस ने मंगलवार को कहा 24 वर्षीय दूल्हे कानू चौहान के खिलाफ FIR दर्ज की है, जो वर्तमान में राज्य के बैतूल जिले के पटवारी के रूप में तैनात हैं। उन्होंने कहा शादी समारोह सोमवार को अलीराजपुर के बिलासा गांव में आयोजित किया गया था, जहां उपस्थित लोगों में से किसी ने भी मास्क नहीं पहना था और वे सोशल का पालन करते हुए नाच रहे थे। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि कोविड-19 के प्रसार की जांच करने के दिशा निर्देशों का ध्यान में रखते हुए
किसी ने इस घटना को मोबाइल फोन पर फिल्माया और पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने समारोह का एक वीडियो भी शूट किया। दूल्हे के खिलाफ भारतीय मामला दर्ज किया गया। दंड संहिता की धारा 188 अलीराजपुर के पुलिस अधीक्षक विपुल श्रीवास्तव ने कहा, अब तक धारा 188 के तहत अपराध दर्ज नहीं किया गया था। लोक सेवक द्वारा विधिवत आदेश देने की अवज्ञा। अन्य पुलिस अधिकारी ने कहा कि चीटी जमानती है। केवल सपोर्टिंग महाराष्ट्र का अहम खिलाड़ी नहीं, राहुल गांधी। महाराष्ट्र में विपक्षी नेताओं द्वारा राज्य में सरकार को बर्खास्त करने की मांग करने वाले कोविड संकट को हल करने के आरोपों के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी महाराष्ट्र सरकार चलाने में महत्वपूर्ण खिलाड़ी नहीं है। प्रमुख मंत्रालयों, लेकिन राहुल गांधी ने कहा, हम केवल सरकार का समर्थन कर रहे हैं और राज्य में प्रमुख खिलाड़ी नहीं हैं। राहुल गांधी ने हालांकि राज्य सरकार का बचाव किया और कहा कि मुंबई एक अच्छी तरह से जुड़ा हुआ राज्य है और यही वजह है कि कोविड के मामले बढ़ रहे हैं। राहुल ने कहा कि पार्टी जहां अपनी सरकार चला रही है वह बेहतर कर रही है। महाराष्ट्र में एमवाई सरकार के लिए राहुल गांधी का बयान एक झटका हो सकता है, जहां व्यस्त राजनीति चल रही है। राकांपा प्रमुख शरद पवार ने सोमवार को राज्यपाल से मुलाकात की। हालांकि मंगलवार को शिवसेना सांसद संजय राउत द्वारा सभी अटकलों को खारिज कर दिया गया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में हंगामा शुरू हो गया, क्योंकि शरद पवार राजभवन में राज्यपाल भगत सिंह केशरी से मिलने गए, जो कि उनके द्वारा वर्णित था शिष्टाचार कॉल के रूप में दोनों पक्ष। भारत में सबसे कम मृत्यु दर, प्रति लाख जनसंख्या में 0.3 मौतें। केंद्र स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड-19 मामलों की लॉकडाउन समय पर पहचान और प्रबंधन ने कुल आबादी के 0.3 लाख लोगों की मृत्यु की संख्या को सीमित कर रखा है, जबकि विश्व की औसत आबादी 4.4 लाख है। दुनिया में प्रति लाख जनसंख्या पर 4.4 मौतें हुई हैं, जबकि भारत में प्रति लाख जनसंख्या में 0.3 मौतें हुई है, जो कि दुनिया में सबसे कम है। यह तब है जब कुछ देशों में प्रति लाख जनसंख्या 81.2 मौतें भी दर्ज की गई। बेल्जियम। लव अग्रवाल स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने यहाँ एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, यह लॉकडाउन समय पर पहचान और कोविड-19 मामलों के प्रबंधन के कारण हुआ है। उन्होंने कहा कि कड़े रोकथाम के उपायों के माध्यम से हमने ट्रांसमिशन की श्रृंखला को तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि संयुक्त सचिव ने कहा कि भारत में कोविड-19 मामलों की संख्या के बारे में एक नज़र में पता चलता है कि वक्र अपेक्षाकृत सपाट है और इसमें कोई तेज उछाल या स्पाइक नहीं था। प्रक्षेपवक्र में उन्होंने कहा कि संक्रमण से बचाव के लिए वैक्सीन या इलाज तक सामाजिक भेद और अन्य निवारक पहलुओं का अभ्यास करना महत्वपूर्ण था। भारत की सफलता लोगों द्वारा समर्थन और लड़ाई के कारण मिली है। हमें इसे जारी रखने की ज़रूरत है। अग्रवाल ने कहा कि यह सामाजिक टीकाकरण का एक सामाजिक टीका है जो प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है। बीसीसीआई का विश्वास 2021 टी20 विश्व कप को हटाकर आईसीसी हाकेरी नहीं करेगा। ऐसा लगता है कि आईसीसी बनाम बीसीसीआई कर लड़ाई के बाद आईसीसी व्यापार निगम आईबीसी ने भारतीय बोर्ड को कर समाधान खोजने से इनकार कर दिया था। आईसीसी ने वास्तव में धमकी दी है कि यदि बोर्ड छूट प्रदान करने में विफल रहता है तो वे 2021 टी20 विश्व कप निकाल सकते हैं। लेकिन बीसीसीआई के अधिकारियों का मानना है कि विवेकपूर्ण आईसीसी निदेशकों ने इस खेल को नुकसान पहुंचाने वाला कोई कदम नहीं उठाया है। बीसीसीआई के एक अधिकारी ने कहा कि भारतीय बोर्ड को अंतर्राष्ट्रीय निकाय के निदेशकों पर पूरा भरोसा है और उनका मानना है कि वह हरकरी नहीं लेंगे। भारत से दूर वैश्विक घटना या आईसीसी नहीं है, लेकिन कुछ निहित स्वार्थ है जो समय समय पर इस कहानी के साथ आते हैं। आईसीसी के अधिकांश निदेशक विवेकपूर्ण और व्यवहारिक हैं और वे इन निहित स्वार्थों को अनुमति नहीं देंगे कि वे आईसीसी को हरकिरी के रास्ते पर ले जाएं। अगर वे एक कदम उठाते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब टुकड़े गिरेंगे तब भी बीसीसीआई हंस रही होगी, लेकिन आईसीसी पहनने के लिए और भी बुरा होगा। हिमाचल प्रदेश का कोविड-19 टैली 247 तक पहुंचता है। बुधवार को कुल कोविड-19 पॉजिटिव काउंट हिमाचल प्रदेश में 247 है, जो राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने कहा है। राज्य में कोविड-19 मामलों की कुल संख्या 247 है। अधिकारियों ने कहा 26 मई 77 को परीक्षण किए गए 143 नमूनों में से परीक्षण के नमूने नकारात्मक आए, जबकि 66 परिणाम अभी भी प्रतीक्षित हैं। हमीरपुर जिले से कोविड-19 मामलों की अधिकतम संख्या 78 बताई गई है। इसके बाद कांगड़ा में 62 की पुष्टि की गई है। वर्तमान में सक्रिय कोविड-19 मामले की गिनती 175 है, जबकि बुधवार तक 63 मरीज बरामद हुए हैं।
भारतीय टेलीकॉम कर्ज मुक्त कंपनी बनने के लिए 2.8% हिस्सेदारी बेचती है। भारतीय टेलीकॉम लिमिटेड ने द्वितीयक बाजार में पुस्तक निर्माण प्रक्रिया के माध्यम से संस्थागत निवेशकों को भारतीय एयरटेल में 2.75% हिस्सेदारी 8,433 करोड़ रुपए में बेची। दूरसंचार क्षेत्र की दिग्गज कंपनी ने मंगलवार को कहा कि आय का इस्तेमाल कंपनी को ऋण मुक्त करने के लिए किया जाएगा। 8,433 करोड़ रुपए से अधिक की बिक्री की आय को निवेशकों की सभी श्रेणियों के स्वस्थ मिश्रण के साथ कई बार अधिक सब्सक्राइब किया गया केवल लंबे समय तक। भारत, एशिया, यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में भौगोलिक क्षेत्रों में हेज फंड निवेश को कंपनी ने कहा। भारती ग्रुप और सिंगटेल जो प्रमोटर समूह बनाते हैं, भारतीय में बहुमत हिस्सेदारी के लिए जारी रहेगा। 56.23% हिस्सेदारी बिक्री के बाद भारतीय एंटरप्राइजेस के समूह निदेशक हरजीत कोहली ने कहा, आय के साथ भारतीय टेलीकॉम लिमिटेड एक शून्य ऋण कंपनी बन जाएगी। इसी के साथ मैं संवाददाता गीतांजलि आपसे विदा लेती हूँ। इसी तरह की नॉनस्टॉप खबरों को जारी रखने के लिए बाइंग टाइम्स हिंदी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।